आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो रिसेंटली निर्मला सीतारामन जी ने एक बजट पेश किया जिसमें उन्होंने रेलवे सिस्टम पर यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए 50,000 करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया और आने वाले 3 सालों में वो मेड इन इंडिया 400 ट्रेन बनाएंगे वंदे। बुलेट ट्रेन है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है और टोटली मेड इन इंडिया है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि अपना स्ट्रक्चर वो इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का लेवल अपग्रेड किया है। उनकी पहले लोकल जो ट्रेन चलती थी वो इतना नहीं अच्छी, लेकिन ये बुलेट ट्रेन जो है इसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है और उनका जितना भी सर्कल है उसी पर चलता है। पाकिस्तान को भी इसी तरह का कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे हमारी भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो, हमारा मुल्क तरक्की करे टेक्नोलॉजी में, और जितना भी हो सके इससे जॉब क्रिएशन होगी जिससे फ़ायदा पहुंच सकता है हमारे मुल्क को। ठीक है, वो इंडिया है, हमें उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। दुश्मनों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जी ऑब्वियसली इनके गवर्नमेंट को जाता है, और खैर इनके गवर्नमेंट के साथ मतलब कि जो उनके मतलब कि बिज़नेस जो बिज़नेस मतलब कि सोसाइटी है उनको भी जाता है। वो उनकी थोड़ी सी मतलब कि हेल्प करते हैं इस मामले में, और इनकी गवर्नमेंट अपना कंट्री है उसको लेके फुल सीरियस है, ना कि हमारे तरह इधर बजट आता है और वो पता चलता है जी इधर इनका इतना हिस्सा चला गया, इनका इतना हिस्सा चला गया, इनका इतना हिस्सा चला गया। और ऑब्वियसली इनकी मैं कहूँगा जो 110% जो क्रेडिट जाता है वो उनकी हुकूमत को जाता है। यस, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा, और जब इतना इन्वेस्टमेंट आप करते हो किसी भी सेक्टर के अंदर, उसका आउटपुट आपको जॉब की शक्ल में और आपको उसके प्रॉफिट के शक्ल में, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की शक्ल में आपको फ़ायदा होता है, किसी भी मुल्क को फ़ायदा होता है। तो इंडिया को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो प्लान्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? मेरे ख्याल में रेलवे का जो उनका इदारा है उसको जाता है कि दे आर एबल टू एक्चुअली प्लान थिंग्स, और वो गवर्नमेंट को और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो अपनी प्रोजेक्ट्स मनवाते हैं, समझाते हैं और उनको पास करवाते हैं। वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? इंडिया आज की डेट में इतना आगे निकल चुका है रेलवे सिस्टम के हवाले से, और हम अपने जो हमारे हिस्से में आया रेलवे सिस्टम, हम उसको ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि इंडिया आज की डेट में रेलवे सिस्टम के मामले में इतना आगे निकल चुका है? बस ये है कि करप्शन का भी एक फैक्टर है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वो तबाह होकर रह गए हैं। तो एक फैक्टर ये भी है, ये हर जगह पर है, लेकिन अब रिसेंटली हमने ट्रैवल किया इस्लामाबाद का, तो वो ट्रेन के ज़रिए किया था, तो एक अच्छा चीज़ अब ये मिली, अब जाकर कुछ बेहतर सिस्टम इनका हो रहा है। जिस तरह ये ओरिएंट ट्रेन चल रही है, ये भी उसी इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस तरह के काम होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना तो हमने आपस में लड़ते ही रह जाना है और तो कुछ नहीं होना। मैं ये पाकिस्तान के रेलवे के बारे में यही मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग जो मतलब इसकी रेलवे के जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसकी जो लोहा बचता है वो बेच के खा जाते हैं। और आप अभी भी चले जाएं रेलवे स्टेशन पे, आपको लाखों नहीं सैकड़ों ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो वैसे ही फजूल ही खड़ी हुई हैं, करोड़ों का लोहा है वैसे ही पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से उसको पहले सबसे यूटिलाइज़ नहीं किया गया उसको। और बाकी आप अपने हालात सब पाकिस्तान सारे मतलब कि सारे लोग बेहतर जानते हैं कि जो फंड्स आते हैं अगर इस तरह का कोई आ गया तो वो किन किन में बांटा जाएगा वो सबको ही पता है। वेल, ट्रेन में मैंने ज़िंदगी में एक ही बार सफ़र किया है, बट दैट वाज आल्सो डिसअपॉइंटिंग। लेकिन जनरली सुनने में आता है न्यूज़ से और लोगों से कि हालत कुछ ठीक नहीं है, और जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो काफ़ी पुराने हैं, तो वी नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है या नए लाइंस बनाने की ज़रूरत है, तो हमें काम करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, और क्या हमें भी मतलब उनकी ट्रेन जिस तरह वो अपने मेड इन इंडिया के प्रोसेस से मतलब अपने मुल्क में बनाने, एक टाइम था कि वो इंजन्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो है वो इंपोर्ट किया करते थे रेलवे से रिलेटेड। आज वो बुलेट ट्रेन्स बनाने के लिए ख़ुद अपने मुल्क में मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू ट्रेन्स बना रहे हैं आज की डेट में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले?
मेरे ख्याल में ख़ुद बनाने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ डिमांड जो कि विद इन द कंट्री पैदा हो, और उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे कि आप रेलवे ट्रैक्स बनाओगे तो ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको बनाने की भी लोग जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ हैं शायद वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेन्स की डिमांड है तो वो भी बनाना शुरू कर दें। तो अनलेस वी क्रिएट द डिमांड बाय पुटिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे ट्रैक बिज़नेस और ट्रेन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो बिज़नेस है, तो तब तक हम मेरे ख्याल में ख़ुद नहीं बना सकते, तो हमें बाय ही करने पड़ेंगे, ख़रीदने पड़ेंगे लोगों से। क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए सर, जिस तरह वो अपनी ट्रेन्स पे काम कर रहे हैं और जिस तरह वो मतलब इतना ज़्यादा बजट बनाकर और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स बना रहे हैं अपने मुल्क में ही, क्या हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है आज की डेट? हाँ, इस मामले तो वो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, उनकी इतनी कम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्रेन्स की, तो उनसे हम डेफिनेटली सीख सकते हैं कि वो इतना बड़ा इदारा कैसे वो चलाते हैं और किस तरह फंक्शनिंग होती है। यस, वी कैन लर्न फ्रॉम देम। बिल्कुल, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लो, ये तो अच्छा वो है ना, असूल है जी। बिल्कुल हमें सीखने की ये चीज़ छोड़ देनी कि जी हमारी इंडिया से लड़ाई है, ये चीज़ सबसे पहले हमें अपने अंदर से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। हमें प्रॉपर उनसे सीखना पड़ेगा किस तरह वो अपने मुल्क के लिए सीरियस हैं, कि वो मतलब कि उनकी हुब्बुल वतनी है उनके पॉलिटिशियंस की, और हमारे पॉलिटिशियन बस आपके सामने ही है सारा कुछ, कि बस जी दो मीठे बोल दिए सबके साथ, लाइक इंडिया के लिए अच्छे ताल्लुकात के लिए ये चीज़ें। और सबसे बड़ी बात मैं ये अपने मुल्क के लिए कहूँगा, शायद मतलब मुझे पता है ये मुनासिब नहीं है, लेकिन आप ये बात बताएं, हमारा सबसे बड़ा जो इम्तिहान है हमारे मुल्क का वो इंग्लिश में है, CSS, तो वो CSS इंग्लिश में है। वो कौन सी कौम है अभी तक जिसने मतलब कि किसी की लैंग्वेज में, मतलब कि अपनी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल कोई और, तो वो किसी की लैंग्वेज में तरक्की कर रही है। सबसे पहले वो क्या नाम है, मुश्ताक यूसुफी साहब कहते थे कि मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि एक गोरा आए मेरे पास और मुझे कहे कि ये उर्दू का फार्म मुझे फिल्म कर दे, जिस तरह हम इंग्लिश का हमारे लोग जाके फिल करवाते हैं कि सर ये काइंडली इंग्लिश का फार्म फिल कर दें हमें अपने मतलब कि हमारा जो मुल्क के लोग पता नहीं, खैर इंग्लिश को पता नहीं क्यों इतना एलीट क्लास समझ रहे हैं, हालांकि इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज ठीक है, लेकिन यकीन करें टू बी वेरी ऑनेस्टली उर्दू भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की अगर आप पढ़ें। बिल्कुल ठीक है सर, ये बताइएगा कि हम अगर इंग्लिश को अडॉप्ट अपने अंदर कर चुके हैं तो क्या आज की डेट में हमारी कौम को इंग्लिश भी ठीक से आ सकी है? बिल्कुल नहीं आए। आप मुझे ये बताएं, मतलब कि जिनको मतलब कि फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट मतलब कि एजुकेशन सिस्टम भी हो जाएगा कि लाइक कि उसको कोई और मतलब कि जो इंग्लिश स्कूल्स हैं, लाइक मतलब कि कोई भी लाइक बीकन हाउस है वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, उनका निसाब खैर अब तो इमरान खान साहब बेहतर कर रहे हैं इनको, इसके मतलब कि तमाम वो इक्वल जो तलीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं, तलीमी निसाब, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें लोग अच्छी तरह इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जी, तो व्यूवर्स आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ क्या उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी